एक तय तारीख वाला सपना ही लक्ष्य कहलाता है। क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि आपके और आपके सपनों के जीवन के बीच एकमात्र बाधा आप खुद हैं? यह विरोधाभासी, यहां तक कि पागलपन भरा लग सकता है, लेकिन यह सच्चाई है। और यही सवाल है जिस पर नेपोलियन हिल ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। ये बताना कि सही प्रेरक क्षण की प्रतीक्षा करना एक ऐसा जाल है जो चुपचाप अधिकांश लोगों के भविष्य को नष्ट कर देता है। इस समय मैं आपको इच्छा शक्ति के अभाव में भी कार्य करने के लिए 6 अत्यंत प्रभावी सिद्धांत प्रस्तुत करने जा रहा हूं। क्या आपने देखा है कि अधिकांश लोग पूरी तरह से तैयार होने, पूरी तरह से आत्मविश्वास महसूस करने और प्रेरणा के आकाश से बिजली की तरह गिरने की प्रतीक्षा में अपना जीवन बिताते हैं? यहीं पर भारी भूल है। कार्य हमेशा स्पष्टता से पहले होता है, हमेशा आत्मविश्वास से पहले होता है। प्रेरणा गति का परिणाम है, कभी भी इसका प्राथमिक कारण नहीं। ऐसी किसी चीज की कल्पना करें जिसकी आपने हमेशा कामना की है, लेकिन पूरी तरह से तैयार नहीं होने के कारण टाल दिया है। शायद कोई व्यवसाय शुरू करना, वह साहित्यिक कृति लिखना जो दराज में बंद है, अपना करियर बदलना या बस नियमित व्यायाम करना शुरू करना। समय बीतता गया और आप उसी जगह पर बने रहे, परियोजनाएं जमा करते रहे, लेकिन कोई ठोस परिणाम नहीं मिला। सफलता प्राप्त करने वालों और केवल सपने देखने वालों के बीच अंतर प्रतिभा या भाग्य में नहीं, बल्कि पूरी तरह से तैयार होने से पहले कार्य करने की क्षमता में है। इतिहास इस सच्चाई को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। थॉमस एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार करने के लिए किसी त्रुटिहीन मैनुअल की प्रतीक्षा नहीं की। उन्होंने प्रयोग किया, हजारों बार असफल हुए और प्रत्येक असफलता में उन्होंने एक ऐसा रास्ता खोजा जिससे उन्हें अपने लक्ष्य के करीब लाया गया। हेनरी फोर्ड उस समय तक नहीं रुके जब तक कि ऑटोमोबाइल उद्योग पूरी तरह से स्थापित नहीं हो गया। उन्होंने एक उपयुक्त समय बनाया, अपने विजन पर विश्वास किया और ग्रह के सबसे बड़े उद्योगों में से एक का निर्माण किया। इन उल्लेखनीय लोगों के पास अपनी यात्रा शुरू करने पर सभी उत्तर नहीं थे, लेकिन उनके पास कुछ असीम रूप से अधिक मूल्यवान था। अनिश्चितता के बीच कार्य करने का दृढ़ संकल्प। यह वह रहस्य है जिसे अधिकांश लोग अनदेखा करते हैं। आप सफलता के लिए अपना रास्ता नहीं सोचते, आप उसे प्राप्त करने तक काम करते हैं। आत्मविश्वास शुरुआत नहीं है, बल्कि एक इनाम है जो प्रारंभिक प्रतिरोध को पार करने के बाद मिलता है। एक ऐसे विक्रेता की कल्पना करें जो टेलीफोन के सामने हिचकिचाता है, वह स्तब्ध रह जाता है, वार्ताकार की प्रतिक्रिया की कल्पना करता है और जितना अधिक वह सोचता है उतना ही डर बढ़ता जाता है। हालांकि जिस क्षण वह अपनी उंगली को पहला नंबर डायल करने के लिए मजबूर करता है, कुछ असाधारण होता है। उसकी आवाज पहली कॉल में कांपती है, लेकिन दूसरी में बेहतर होती है और हर नए प्रयास के साथ उसका आत्मविश्वास मजबूत होता जाता है। डर कम होता है, कौशल बढ़ता है और यह सब इसलिए होता है क्योंकि उसने जड़ता को तोड़ दिया और कार्य करने का निर्णय लिया। वास्तविक जीवन में गतिशीलता समान है। हम में से कितने लोग परियोजनाओं को छोड़ देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमें एकदम सही योजना की आवश्यकता है। विज्ञान यह सिद्ध करता है कि पूर्णतावाद घोर रूप से शिथिलता से जुड़ा हुआ है। व्यवहार मनोविज्ञान के क्षेत्र में शोध दर्शाते हैं कि प्रेरित या आत्मविश्वास महसूस करने की प्रतीक्षा करना सबसे प्रभावी जालों में से एक है जो व्यक्तिगत उपलब्धि को रोकता है। मस्तिष्क डोपामाइन का उत्पादन करके गति का जवाब देता है और यह न्यूरोट्रांसमीटर है जो प्रेरणा की भावना उत्पन्न करता है। दूसरे शब्दों में, आप पहले कार्य करते हैं और फिर आपका शरीर कार्य को प्रेरणा से पुरस्कृत करता है। यह एक स्थिर वाहन को आगे बढ़ाने जैसा है। शुरुआत में यह कठिन होता है, लेकिन एक बार गति मिलने के बाद प्रयास काफी आसान हो जाता है। नेपोलियन हिल ने इसे अपनी त्वचा पर महसूस किया जब अपनी युवावस्था में उनका परिचय एंड्रयू कार्नेगी से हुआ, जो उस समय के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक थे। उनके पास तैयारी करने का समय नहीं था, उनके पास पर्याप्त अनुभव नहीं था,
लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी पीढ़ी के सबसे उल्लेखनीय व्यक्तियों का साक्षात्कार लेने की चुनौती स्वीकार करने का फैसला किया। कार्रवाई का वह क्षण जिसे आसानी से अस्वीकार किया जा सकता था, ने उस मार्ग को खोल दिया जिसने उनका पूरा जीवन बदल दिया। अगर वह पूरी तरह से तैयार होने तक इंतजार करते तो शायद वह किताब कभी नहीं लिख पाते जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रभावित किया। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि यही सिद्धांत आज आपके लिए भी लागू होता है। सोचिए कि आपकी आंखों के सामने कितने अवसर आ चुके हैं। शायद आपने पर्याप्त वित्तीय संसाधनों के अभाव में, सक्षम नहीं होने के कारण, या यह मानकर कि आपको और अधिक अध्ययन करने, अधिक योजना बनाने, अधिक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है, उन्हें जाने दिया है। लेकिन समय इंतजार नहीं करता। हिचकिचाहट का प्रत्येक दिन आपके इच्छित भविष्य के निर्माण के लिए एक दिन कम है। मूल प्रश्न है, आप कब तक खड़े रहकर जीवन के बीतने की अनुमति देंगे? पहला कार्य सरल, छोटा, यहां तक कि अपूर्ण भी हो सकता है, लेकिन यही वह है जो अन्य सभी के लिए रास्ता खोलता है। गति के बिना कोई प्रगति नहीं है, प्रगति के बिना कोई उपलब्धि नहीं है। ताकत अब भी शुरुआत करने में है, भले ही गारंटी ना हो, भले ही सभी उत्तर ना हो, क्योंकि केवल वही जो कार्य करता है वह रास्ता खोजता है। डर एक ऐसा मायावी साया है जो हमारे द्वारा उठाए गए प्रत्येक कदम के साथ होता है। यह ऐसे प्रश्न फुसफुसाता है जो हानिरहित लगते हैं, लेकिन हमें लकवाग्रस्त कर देते हैं। क्या होगा अगर मैं असफल हो जाऊं? क्या होगा अगर मैं पर्याप्त अच्छा न हूं? क्या होगा अगर सब कुछ गलत हो जाए? उत्सुकता से ज्यादातर मामलों में इनमें से कुछ भी सामने नहीं आता है। अध्ययनों से पता चलता है कि हमारी जिन चिंताओं का हम अनुभव करते हैं, उनमें से 85% से अधिक कभी भी वास्तविकता में नहीं बदलती है। और जब कुछ गलत हो जाता है तो सच्चाई यह है कि हमारे पास लगभग हमेशा परिणामों से निपटने के लिए शक्ति और बुद्धि होती है। डर एक लगातार झूठा है और इसका सबसे शक्तिशाली हथियार हमें कार्य नहीं करने के लिए मनाना है। साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि उसके बावजूद कार्य करना है। एडविन सी बार्न्स के बारे में सोचें, एक युवा जो वित्तीय संसाधनों, संपर्कों से वंचित था और इस बात का कोई यकीन नहीं था कि वह जो चाहता है उसे हासिल कर लेगा। वह आसानी से हार मान सकता था, लेकिन उसने चुपके से एक ट्रेन में चढ़कर थॉमस एडिसन के कार्यालय तक जाने का फैसला किया। वहां पहुंचने पर उसने घोषणा की कि उसका लक्ष्य उस समय के सबसे प्रभावशाली आविष्कारक का भागीदार बनना है। स्वाभाविक रूप से शुरुआत में उसे केवल एक मामूली काम मिला, लेकिन उसने निराशा या संदेह को खुद पर हावी नहीं होने दिया। वह दृढ़ रहा और जब अवसर आया तो वह उस पर कब्जा करने के लिए तैयार था। बार्न्स ने जो असंभव लग रहा था उसे हासिल कर लिया, क्योंकि उसने समझा कि डर उसके कदमों को निर्धारित नहीं कर सकता। अब सोचें कि आपने कितनी बार अवसरों को जाने दिया है क्योंकि आपने उस आंतरिक आवाज को सुना है जो कहती है समय नहीं है या आप तैयार नहीं हैं। कितनी बार आप एक महत्वपूर्ण निर्णय के सामने स्तब्ध रह गए हैं, उन आपदाओं की कल्पना कर रहे हैं जो कभी सामने नहीं आई। डर अज्ञात को खिलाता है, यह अनिश्चितता में मजबूत होता है, लेकिन जिस क्षण आप आगे बढ़ते हैं, भले ही आपका दिल तेज हो, यह शक्ति तीव्रता खोना शुरू कर देती है। यह एक ऐसी दीवार की तरह है जो दूर से अभेद्य लगती है, लेकिन जैसे जैसे आप करीब आते हैं, दरारें और कमजोरियां दिखाई देने लगती हैं। विज्ञान इस कथन की पुष्टि करता है। मनोविज्ञान में शोध दर्शाते हैं कि जो हमें डर पैदा करता है, उसके क्रमिक संपर्क से चिंता में महत्वपूर्ण कमी आती है। मस्तिष्क समझता है कि खतरा उतना खतरनाक नहीं है जितना लग रहा था। अर्थात हर बार जब आप उस चीज का सामना करते हैं जिससे आपको डर लगता है, तो डर कम होता जाता है। हर बार जब आप इसे टालते हैं तो यह तेजी से बढ़ता है। जो आपके भविष्य को आकार देगा वह डर की उपस्थिति या अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि उसके बावजूद कार्य करने की आपकी इच्छा है। नेपोलियन हिल ने इसे गहराई से और वास्तविक रूप से अनुभव किया। अपने जीवन के कई समयों में वह पूर्ण अनिश्चितता का सामना कर चुके थे।
एक समय था जब राजनीतिक दबाव और उत्पीड़न के कारण उन्हें सुबह सुबह अपना घर छोड़ना पड़ा, अपने परिवार और अपनी सारी संपत्ति को पीछे छोड़कर यह सुनिश्चित किए बिना कि उन्हें आश्रय या आजीविका कहां मिलेगी। कोई भी व्यक्ति हार मान सकता था, लेकिन उसने अज्ञात का सामना किया और आगे बढ़ता रहा। इस अनुभव ने उनके इस दृष्टिकोण को गहराई से प्रभावित किया कि डर जीवन का मार्गदर्शक नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप दबाव में भी कार्य करते हैं तो आपको एक लचीलापन मिलता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और यही वह विचार है जो स्पष्ट होना चाहिए। डर गायब नहीं होगा, लेकिन आप अंदर से कांपते हुए भी कार्य करना चुन सकते हैं। आप यह तय कर सकते हैं कि आप अब इस छाया को अपने सपनों को नहीं चुराने देंगे। क्या बुरा है? प्रयास करने और असफल होने का दर्द सहना या जीवन भर कभी प्रयास न करने का बोझ उठाना? उत्तर आप में है, और यह न केवल आपके वर्तमान बल्कि आपके पूरे भविष्य को परिभाषित करेगा। आपने खुद से कितनी बार वादा किया है कि आप कल से शुरू करेंगे? कल मैं पढ़ाई करूंगा, कल मैं जिम जाना शुरू करूंगा, कल मैं अपने वित्त को व्यवस्थित करूंगा। समस्या यह है कि यह कल कभी नहीं आता है। यह हफ्तों, महीनों, कभी कभी पूरे वर्षों में बदल जाता है। शिथिलता चुप होती है, लेकिन यह सबसे बड़े क्षमता चोरों में से एक है। यह अत्यधिक योजना, आदर्श क्षण की तलाश इस झूठी भावना का रूप धारण करती है कि अभी उपयुक्त समय नहीं है। जब तक आप प्रतीक्षा करते हैं, समय निर्ममता से बहता रहता है और हर बीता हुआ दिन आपके जीवन का एक टुकड़ा है जो वापस नहीं आएगा। सच्चाई यह है कि कोई आदर्श समय नहीं है। आदर्श परिस्थितियों की प्रतीक्षा करना जीवन शैली के रूप में पक्षाघात को स्वीकार करने के समान है। भविष्य वर्तमान के अपूर्ण कार्यों में बनता है। एक खराब तरीके से लिखा गया पाठ संपादित किया जा सकता है। एक साधारण तरीके से शुरू किया गया उद्यम विस्तारित किया जा सकता है, लेकिन एक दराज में रखा गया सपना सड़ने तक स्थिर रहता है। जो लोग शिथिलता की बाधा को तोड़ने में सक्षम होते हैं, वे नहीं होते हैं जो तैयार महसूस करते हैं, बल्कि वे होते हैं जो सभी उत्तर नहीं होने पर भी कार्य करने का निर्णय लेते हैं। इस बाधा को तोड़ने का एक सरल तरीका 5 मिनट का नियम है। अपने आप से कहें कि आप केवल 5 मिनट के लिए किसी कार्य पर काम करेंगे। यह एक छोटा समय है, इसके लिए अत्यधिक प्रयास की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मस्तिष्क को गति में लाने के लिए पर्याप्त है। इसके बाद जो होता है वह लगभग जादुई होता है। ज्यादातर मामलों में ये 5 मिनट 30 मिनट में 1 घंटे में बदल जाते हैं, और जब आपको पता चलता है तो आप पहले से ही प्रवाह की स्थिति में आ चुके होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सबसे अधिक भार शुरुआत में होता है। यह एक स्थिर वाहन को आगे बढ़ाने जैसा है। पहला बल कठिन होता है, लेकिन गति मिलने के बाद गति स्वाभाविक हो जाती है। और जब हम शिथिलता के बारे में बात करते हैं तो हम उन प्रभावों को अनदेखा नहीं कर सकते जो इसका हमारे भावनाओं और हमारे कल्याण पर पड़ता है। कैलगरी विश्वविद्यालय के शोध से पता चलता है कि जो लोग अक्सर शिथिलता करते हैं उनमें चिंता, तनाव और गहरे पछतावे के उच्च स्तर होते हैं। इसका मतलब है कि हर बार जब आप किसी महत्वपूर्ण कार्य को टालते हैं तो आप न केवल किसी लक्ष्य को टाल रहे होते हैं, बल्कि आप अपने भावनात्मक स्वास्थ्य से समझौता कर रहे होते हैं। नेपोलियन हिल इसे किसी और से बेहतर जानते थे। जब उन्हें एंड्रयू कार्नेगी से अपने समय के सबसे बड़े दिमागों का साक्षात्कार लेने का काम मिला, तो यह परियोजना इतनी विशाल थी कि यह आसानी से शिथिलता के गर्भ में खो सकती थी। यह 20 से अधिक वर्षों का अथक कार्य था। अगर वह लगातार टालते रहते, अगर वह हर दिन प्रेरित महसूस करने की प्रतीक्षा करते, तो वे अपना शोध कभी पूरा नहीं कर पाते और वह पुस्तक नहीं होती जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करती। अब उन समयों के बारे में सोचें जब आपने ऐसे निर्णयों को टाल दिया जो आपके जीवन की दिशा बदल सकते थे। शायद आपने किसी व्यावसायिक अवसर को जाने दिया हो, शायद आपने किसी ऐसे विचार को छोड़ दिया हो जो बहुत बड़ा लग रहा था, शायद आपने किसी परियोजना में इतनी देरी कर दी कि आपका उत्साह समाप्त हो गया। शिथिलता बहुत अधिक ब्याज लेती है क्योंकि खोए हुए समय के अलावा यह आत्मविश्वास को नष्ट कर देती है।
हर बार जब आप कुछ वादा करते हैं और पूरा नहीं करते हैं तो आपका मस्तिष्क रिकॉर्ड करता है कि वह आप पर भरोसा नहीं कर सकता। लेकिन जब आप कार्य करना शुरू करते हैं, भले ही छोटी मात्रा में, यह आत्मविश्वास फिर से बनता है। समाधान सरल है, लेकिन साहस की आवश्यकता है। अभी कार्य करें, भले ही वह थोड़ा हो, भले ही वह अपूर्ण हो, क्योंकि दैनिक छोटे कार्यों का योग दीर्घकालिक रूप से विशाल परिणाम उत्पन्न करता है। शिथिलता सपनों को भूतिया बना देती है, लेकिन आज इसी क्षण शुरू करने का अनुशासन ही जीवन को वास्तव में बदलता है। चुनाव हमेशा आपका होगा। इरादों को जमा करना जारी रखें या अंत में यह तय करें कि बस हो गया और पहला कदम उठाए। अनुशासन बोझ नहीं है, यह दुख में जीने या आनंद देने वाली हर चीज से खुद को वंचित करने के बारे में नहीं है। अनुशासन स्वतंत्रता के बारे में है। यह खुद के प्रति प्रतिबद्ध होने और पूरा करने की क्षमता है, भले ही कोई देख न रहा हो। यह साबित करने का कार्य है कि आप हर दिन खुद पर भरोसा कर सकते हैं, और यह आत्मविश्वास वह आधार है जिस पर हर सच्ची उपलब्धि का निर्माण होता है। जो लोग प्रेरणा पर निर्भर रहकर जीते हैं, वे क्षणिक भावनाओं के गुलाम होते हैं। एक दिन वे उत्साहित होते हैं, दूसरे दिन निराश होते हैं, और इस तरह वे अंतहीन उतार चढ़ाव के रहमोक्रम पर रहते हैं। जो अनुशासन विकसित करता है वह स्थिरता बनाता है, और स्थिरता वह है जो आदतों को परिणामों में बदल देती है। शुरुआत में आराम का विरोध करना कठिन होता है। शरीर आराम मांगता है, मन बहाने ढूंढता है, और हर कोशिका आपको हार मानने के लिए चिल्लाती हुई लगती है। लेकिन इस बाधा को पार करने पर कुछ असाधारण होता है। आप अपने मस्तिष्क को यह सिखाते हैं कि वह दबाव को झेलने में सक्षम है, और हर बार जब आप इस प्रक्रिया को दोहराते हैं तो आप मजबूत होते जाते हैं। यह एक मांसपेशी को प्रशिक्षित करने जैसा है। पहले दिनों में प्रयास असहनीय लगता है, लेकिन निरंतर अभ्यास के साथ जो पहले असंभव लग रहा था वह स्वाभाविक हो जाता है। अनुशासन आपके चरित्र को ढालता है, लचीलापन पैदा करता है, और बाधाओं को सीढ़ियों में बदल देता है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अध्ययन दर्शाते हैं कि अनुशासित व्यक्ति वित्तीय स्थिरता, स्वस्थ संबंध और अधिक कल्याण की भावना रखने की अधिक संभावना रखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अनुशासन जीवन के एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, यह एक सदाचारी चक्र की तरह फैलता है। जब आप उस समय जागने का तरीका सीखते हैं जिसका आपने वादा किया था, तो आप प्रतिबद्धताओं का पालन करना, शरीर की बेहतर देखभाल करना, भविष्य की बेहतर योजना बनाना भी सीखते हैं। छोटे छोटे सुसंगत विकल्प जीवन भर की उपलब्धियां बनाते हैं। नेपोलियन हिल इसे गहराई से समझते थे। वे स्वयं लंबे समय तक वित्तीय कठिनाइयों से गुजरे थे, जहां दृढ़ रहना असंभव लग रहा था। लेकिन यह दैनिक लिखने का अनुशासन था, तब भी जब पैसा कम था और अनिश्चितता बहुत अधिक थी, जिसने उन्हें इतिहास की सबसे प्रभावशाली कृतियों में से एक को सफलता और समृद्धि पर पूरा करने की अनुमति दी। वह निराशा के आगे झुक सकते थे, लेकिन उन्होंने दिन प्रतिदिन जारी रखने का चुनाव किया, अपने साथ और अपने मिशन के प्रति की गई प्रतिबद्धता के साथ अपने जीवन को संरेखित किया। इस अनुशासन ने न केवल उनका समर्थन किया, बल्कि लाखों लोगों को भी प्रेरित किया जो बाद में आए। अब अपने जीवन के बारे में सोचें। आपने कितनी बार उत्साह के साथ कुछ शुरू किया है, लेकिन रास्ते में उत्साह खत्म होने पर छोड़ दिया है? कितनी आशाजनक परियोजनाएं खो गई हैं क्योंकि आपने उस प्रेरणा की प्रतीक्षा की जो कभी वापस नहीं आई। सच्चाई यह है कि कोई भी शुरू कर सकता है, लेकिन कुछ ही लोग तब बने रहते हैं जब प्रारंभिक चमक गायब हो जाती है, और ये वही हैं जो शीर्ष पर पहुंचते हैं। अनुशासन व्यावहारिक रूप से आत्म प्रेम का सबसे बड़ा कार्य है, क्योंकि जब आप खुद से के वादे को निभाते हैं तो आप अपने अवचेतन मन से कह रहे होते हैं, मैं भरोसेमंद हूं, मैं सक्षम हूं, मैं अपने पर भरोसा कर सकता हूं। ये बार बार दोहराया जाने वाला संदेश आंतरिक शक्ति, अटूट आत्मविश्वास में बदल जाता है, और इस मजबूत आधार के साथ कुछ भी आपकी तरक्की को रोक नहीं सकता। जीवन उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो तब भी दृढ़ रहते हैं जब दूसरे हार मान लेते हैं,
और यहीं पर अनुशासन एक साधारण जीवन और एक असाधारण जीवन के बीच का अंतर बन जाता है। दर्द अपरिहार्य है। जल्दी या देर से हम सभी किसी न किसी रूप में इसे महसूस करते हैं। किसी प्रियजन का खो जाना, किसी अधूरे प्रोजेक्ट की निराशा, किसी ऐसे अवसर का अस्वीकार जिसके लिए हमने बहुत संघर्ष किया। जो लोग आगे बढ़ते हैं और जो लोग जड़ हो जाते हैं, उनके बीच का अंतर दर्द की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह है कि वे उसका सामना कैसे करते हैं। विपरीत परिस्थितियां हमें कुचल सकती हैं, हमें दुख के चक्र में बांध सकती हैं, या इसके विपरीत हमें प्रगति की ओर प्रेरित कर सकती है। चुनाव पूरी तरह से हमारे हाथ में है। आज जिन व्यक्तियों की हम प्रशंसा करते हैं, उनके जीवन पर गौर करें। बहुतों को कठिनाइयों ने ही तराशा है। इतिहास इस बात का प्रमाण है कि सबसे महान काम अक्सर बड़ी कठिनाइयों से ही निकलकर सामने आते हैं। अस्वीकृति, असफलताएं, नाकामियां, ये सभी क्षण अनमोल सबक लिए हुए होते हैं। ऐसे शिक्षण जो कोई भी पुस्तक या गुरु पूरी तरह से नहीं दे सकता। ये जीवन की चुनौतियां ही हैं जो हमें सुस्ती से बाहर निकलने, खुद को फिर से बनाने, नए समाधान खोजने के लिए प्रेरित करती हैं। जब कोई व्यक्ति दर्द को प्रतिद्वंद्वी के रूप में नहीं, बल्कि एक शिक्षक के रूप में देखना सीखता है, तो उसे अपने अंदर पहले अनदेखी शक्ति का भंडार मिलता है। विज्ञान इस बात की पुष्टि करता है। भावनात्मक लचीलेपन पर किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हैं और उन पर विजय प्राप्त करते हैं, उनमें अधिक परिपक्वता, एकाग्रता और नेतृत्व क्षमता विकसित होती है। जब दुख को समझा और संसाधित किया जाता है, तो यह अस्तित्व के प्रति दृष्टिकोण को व्यापक बनाता है, सहानुभूति को बढ़ावा देता है और चरित्र को मजबूत करता है। यही कारण है कि सबसे बुद्धिमान और प्रेरणादायक लोग अक्सर अतीत के गहरे निशान लिए हुए होते हैं। नेपोलियन हिल ने एक ऐसे अनुभव का सामना किया जो इस परिवर्तन को दर्शाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में महामंदी के दौरान उन्होंने अपनी लगभग सभी उपलब्धियां खो दी। यह पीड़ा और अनिश्चितता का समय था जिसमें कोई भी व्यक्ति निराशा में घिर सकता था। लेकिन हार मानने के बजाय उन्होंने इस अनुभव का उपयोग अपने विचारों को परिष्कृत करने, अपने सिद्धांतों का पुनर्मूल्यांकन करने और उन्हें और भी प्रभावशाली तरीके से व्यक्त करने के लिए किया। उस दौर के कष्ट परिवर्तन के ईंधन में बदल गए, जिससे ऐसी शिक्षाएं रची गईं जिन्होंने पीढ़ियों को पार किया। उन्होंने दिखाया कि सबसे अंधेरे समय में भी अपने दुख से भी कुछ बेहतर बनाया जा सकता है। और यहाँ मुख्य बिंदु है, जब दुख हमें प्रभावित करता है तो पलायन, विकर्षण और उस चीज को छिपाने की कोशिश करना स्वाभाविक है जो हमें दर्द देती है। हालांकि विकास तब होता है जब हम असुविधा का सीधे सामना करते हैं। इसी संघर्ष में परिवर्तन होता है। दुख हमें तोड़ सकता है या मजबूत कर सकता है। निर्णय हमारे उसके प्रति रवैये से तय होता है। हो सकता है कि आप अभी किसी ऐसी स्थिति से गुजर रहे हों जहां दर्द असहनीय लग रहा हो। सवाल यह है, क्या मैं इस विपरीत परिस्थिति को मुझे नकारात्मक रूप से परिभाषित करने दूंगा, या मैं इस ऊर्जा का उपयोग और मजबूत बनने के लिए करूंगा? हर आंसू सीख में बदल सकता है, हर अस्वीकृति स्पष्टता में बदल सकती है, हर गिरावट प्रगति की सीढ़ी में एक और कदम बन सकती है। दुख इस बात का अटल प्रमाण है कि हम जीवित हैं और लगातार गतिमान हैं, और गति परिवर्तन का आधार है। दर्द कभी सुखद नहीं होगा, लेकिन यह बहुत उपयोगी हो सकता है। यह प्रेरणा शक्ति बन सकता है जब कुछ और समझ में ना आए। और इसीलिए जो लोग अपने घावों को विकास के ईंधन के रूप में इस्तेमाल करना सीखते हैं, वे लगभग अटल हो जाते हैं। जीवन निश्चित रूप से आपके धैर्य का परीक्षण करेगा, लेकिन हम इन परीक्षणों का जवाब कैसे देते हैं, यह परिभाषित करता है कि हम कितनी दूर जा सकते हैं। दर्द को शक्ति में बदलने का विकल्प चुनकर आप पाएंगे कि आपके इतिहास के सबसे अंधेरे अध्याय भी सबसे शक्तिशाली बन सकते हैं। बिना लक्ष्य के जीना बिना कंपास के समुद्र में नौकायन के समान है। आप चलते रहते हैं लेकिन दिशाहीन होते हैं। अधिकांश लोग इसी स्थिति में फंसे रहते हैं, बिना किसी ठोस परिणाम के कई दिशाओं में ऊर्जा बर्बाद करते हैं।
लक्ष्यों की स्पष्टता उन लोगों को अलग करती है जो सफल होते हैं और उन लोगों से जो केवल सपने देखते हैं। हालांकि केवल खुशी, सफलता या धन की कामना करना ही काफी नहीं है। इन अस्पष्ट इच्छाओं में प्रेरक शक्ति का अभाव होता है, क्योंकि वे मस्तिष्क को कोई ठोस लक्ष्य नहीं देती हैं। यह स्पष्ट रूप से परिभाषित करना आवश्यक है कि आप क्या चाहते हैं, किस समय सीमा में, और पहला कदम क्या है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में किए गए अध्ययनों से पता चला है कि जो लोग अपने लक्ष्यों को स्पष्ट और विशिष्ट रूप से लिखते हैं, उनमें उन लोगों की तुलना में उन्हें प्राप्त करने की संभावना काफी अधिक होती है जो उन्हें केवल अपने दिमाग में रखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि लिखने के साधारण कार्य से एक अटूट प्रतिबद्धता बनती है, कार्रवाई से जुड़े मस्तिष्क के क्षेत्रों को सक्रिय करती है और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ाती है। जब हम किसी लक्ष्य का विस्तार से वर्णन करते हैं तो हमारा मन उसे वास्तविक बनाने के तरीकों की तलाश शुरू कर देता है, भले ही हम उसे जानबूझकर न सोच रहे हों। नेपोलियन हिल ने अपने जीवन में इसका उदाहरण दिया। जब एंड्रयू कार्नेगी ने उन्हें अपने समय के महान नेताओं का साक्षात्कार लेने और सफलता के बारे में उनके विचारों को संकलित करने की चुनौती दी, तो यह परियोजना असंभव लग रही थी। यह 20 वर्षों का कठिन परिश्रम था, बिना किसी तत्काल पुरस्कार की गारंटी के। हालांकि उन्होंने स्पष्ट लक्ष्यों के साथ इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। सैकड़ों व्यक्तित्वों का साक्षात्कार लेना, उनकी शिक्षाओं को दर्ज करना और उन्हें सभी के लिए सुलभ सिद्धांतों में बदलना, यह लिखित और अच्छी तरह से परिभाषित प्रतिबद्धता थी जिसने उन्हें 2 दशकों के अनिश्चितताओं के दौरान दृढ़ बनाए रखा, जिसका परिणाम इतिहास की सबसे प्रभावशाली पुस्तकों में से एक हुआ। एक आम गंभीर गलती यह मानना है कि लक्ष्यों की प्राप्ति शुरू करने के लिए प्रेरणा के आने का इंतजार करना आवश्यक है। वास्तव में यह कार्रवाई है जो प्रेरणा को पोषित करती है। जब आप किसी लक्ष्य को लिखते हैं और उसे छोटे छोटे दैनिक कार्यों में विभाजित करते हैं, तो प्रगति आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी। बड़ी आकांक्षाओं को छोटे और प्राप्त करने योग्य चरणों में विभाजित करना आवश्यक है। यदि आप $10,000 बचाना चाहते हैं, उदाहरण के लिए, यह राशि डरावनी लग सकती है। हालांकि यदि आप प्रतिदिन $10 बचाने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, तो कुछ वर्षों में प्रतीत होने वाला असंभव वास्तविकता बन जाता है। कुंजी अंतिम लक्ष्य को उन चरणों में विभाजित करना है जो वर्तमान में संभव लगते हैं। एक और महत्वपूर्ण बिंदु निर्धारित लक्ष्यों के प्रति वफादार रहने का अनुशासन है। बिना निरंतरता के सबसे अच्छी तरह से बनाई गई योजनाएं भी अपनी प्रभावशीलता खो देती है। दैनिक कार्य करना आवश्यक है, भले ही वह एक छोटा सा कदम क्यों न हो। प्रगति चक्रवृद्धि ब्याज की तरह है। प्रत्येक क्रिया, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो, समय के साथ जमा होती है, जिससे काफी प्रभाव पड़ता है। इसी प्रक्रिया में आत्मविश्वास का विकास होता है। प्रत्येक पूर्ण किए गए कार्य के साथ आप खुद को दिखाते हैं कि आप अगले कार्य को पूरा करने में सक्षम हैं, जिससे आत्मविश्वास का एक सकारात्मक चक्र बनता है। सकारात्मक मनोविज्ञान में हुए शोध दर्शाते हैं कि अच्छी तरह से परिभाषित लक्ष्य खुशी और कल्याण की भावना से जुड़े होते हैं। लक्ष्य के बारे में स्पष्टता चिंता को कम करती है, प्रेरणा को बढ़ाती है और लचीलेपन को मजबूत करती है। आप जीवन की अनिश्चितताओं में खोया हुआ महसूस करना छोड़ देते हैं और एक ठोस मार्ग की कल्पना करने लगते हैं, भले ही वह बाधाओं से भरा क्यों न हो। अंतिम विचार सरल है। क्या आपने लिखित रूप में ठीक वही लिखा है जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं? क्या आपने समय सीमा, मूल्य, तिथियां और चरण निर्धारित किए हैं? या फिर आप अभी भी यह उम्मीद करते हैं कि जीवन किसी तरह आपको वहां तक ले जाएगा? सच्चाई यह है कि स्पष्ट लक्ष्यों के बिना आपको घटनाओं के प्रवाह द्वारा ले जाया जाएगा। हमेशा प्रतिक्रिया देना, कभी भी नेतृत्व नहीं करना। आप जो चाहते हैं उसे स्पष्ट रूप से परिभाषित करके और दैनिक रूप से उसकी ओर काम करके आप सपनों को योजनाओं और योजनाओं को वास्तविकता में बदल देते हैं। यह अपने जीवन के एकमात्र दर्शक होने या अपने जीवन के नायक की भूमिका निभाने के बीच का अंतर है।
अब जब आपने इन अवधारणाओं को आत्मसात कर लिया है तो आगे बढ़ने का समय आ गया है। अगला वीडियो न चूके जो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। यह आपको आपके व्यक्तिगत विकास की यात्रा में और आगे ले जाएगा। आपके विकास के प्रति मेरी प्रतिबद्धता सच्ची है और मैं वास्तव में आपको अपने जीवन में प्रत्येक शिक्षण को लागू करते हुए देखना चाहता हूं। अभी वीडियो पर क्लिक करें और आइए अगला कदम साथ मिलकर उठाएं। मैं वहां आपका इंतजार करूंगा।